जब भी कोई इंसान ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखता है तो उसे सबसे पहले एक बात अपने दिमाग में साफ कर लेनी चाहिए। मार्केट किसी जादू, किस्मत या अंदाजे से नहीं चलता। हर मूवमेंट के पीछे एक कारण होता है, एक सोच होती है। हर प्राइस लेवल अपनी एक कहानी कहता है और हर चार्ट दरअसल हजारों लोगों की भावनाओं और फैसलों का आईना होता है। अगर तू सिर्फ चार्ट खोलकर बटन दबा रहा है तो सच मान, तू गेम का आधा हिस्सा ही खेल रहा है। असली खेल तब शुरू होता है जब तू समझने लगता है कि यह सिर्फ लाइनें और कैंडल नहीं है, यह इंसानी साइकोलॉजी का रिफ्लेक्शन है। जब तू उस रिफ्लेक्शन को पढ़ना सीख जाएगा तब तू सिर्फ प्राइस नहीं देखेगा, तू बिहेवियर समझेगा और वहीं से तेरा असली एज बनता है। चल शुरुआत बेसिक्स से करते हैं ताकि नींव मजबूत बने। मार्केट आमतौर पर 3 तरह के फेज में चलता है। पहला है ट्रेंडिंग फेज। इसमें प्राइस एक दिशा पकड़ लेता है, या तो लगातार ऊपर या लगातार नीचे। इस फेज में जो ट्रेडर ट्रेंड के साथ चलता है वही ज्यादा फायदा उठाता है। जो इसके खिलाफ खड़ा हो जाता है वो धीरे धीरे अकाउंट कमजोर कर बैठता है। दूसरा होता है रेंजिंग फेज। यहां प्राइस एक तय दायरे में घूमता रहता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, लेकिन बाहर नहीं निकलता। ऐसे समय में जल्दबाजी में एंट्री लेना अक्सर ट्रैप बन जाता है। जब तक क्लियर ब्रेकआउट न मिले मूव टिकाऊ नहीं होता। तीसरा है कंफ्यूजन या अनिश्चितता वाला फेज। यहां मार्केट बार बार फिक्स सिग्नल देता है, कभी ऊपर का झांसा, कभी नीचे का। नए ट्रेडर अक्सर यहीं फंसते हैं क्योंकि उन्हें हर मूव असली लगता है। इसलिए सबसे जरूरी स्किल यह है कि पहले पहचानो अभी मार्केट किस फेज में है, क्योंकि वही स्ट्रेटजी काम करेगी जो सही फेज से मैच करती हो। अब बात करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, जो प्राइस की चाल समझने की बुनियाद है। जब भी तू चार्ट देख, ये नोटिस कर कि प्राइस किन लेवल से बार बार पलटा है। जहां से प्राइस बार बार ऊपर उठा वह सपोर्ट हो सकता है, मतलब वहां खरीदार एक्टिव हैं, और जहां से बार बार नीचे गिरा वह रेजिस्टेंस हो सकता है, मतलब वहां सेलर्स मजबूत हैं। जब प्राइस किसी सपोर्ट को मजबूती से तोड़ता है तो अक्सर नई सेलिंग की शुरुआत होती है, और जब रेजिस्टेंस के ऊपर टिकता है तो बाइंग का नया दौर शुरू हो सकता है। लेकिन हर ब्रेकआउट असली नहीं होता। कई बार प्राइस लेवल के ऊपर झांसा देता है और फिर तुरंत वापस आ जाता है। सच्चा कंफर्मेशन तब मिलता है जब ब्रेकआउट के साथ वॉल्यूम भी बढ़े और प्राइस उस लेवल के ऊपर या नीचे टिक कर दिखाए कि वह वहीं रहना चाहता है। अब आते हैं वॉल्यूम पर, जो हर मूव की ताकत को दिखाता है। वॉल्यूम बताता है कि उस मूव में कितने लोग शामिल हैं। अगर प्राइस ऊपर जा रहा है लेकिन वॉल्यूम कमजोर है तो समझ ले उस मूव में दम नहीं है। लेकिन अगर प्राइस और वॉल्यूम दोनों साथ में बढ़ रहे हैं तो वह मूव ज्यादा भरोसेमंद होता है, क्योंकि उसमें भागीदारी और ऊर्जा दोनों हैं। इसलिए अगली बार जब तू कोई ब्रेकआउट देखे तो सिर्फ कैंडल पर मत रुक जाना, यह भी देख कि वॉल्यूम क्या कह रहा है। जब प्राइस और वॉल्यूम एक ही कहानी सुना रहे हों तभी मूव ज्यादा वैलिड माना जा सकता है। अब बात करते हैं प्राइस एक्शन की, जो एक सच्चे ट्रेडर की नजर होती है। प्राइस एक्शन का मतलब हर कैंडल पर रिएक्ट करना नहीं है। असली मतलब यह है कि तू समझे किसी खास लेवल पर प्राइस ने कैसा व्यवहार दिखाया। क्या वहां से तेजी आई या घबराहट? क्या खरीदारों ने कंट्रोल लिया या विक्रेताओं ने? जब तू यह पढ़ना सीख जाता है तब तू अंदाजा नहीं लगाता, तू ऑब्जर्व करता है। और ट्रेडिंग में जो ऑब्जर्व करना सीख गया वही लंबे समय तक टिकता है। क्या उस लेवल पर खरीदारों ने ताकत दिखाई या विक्रेताओं ने दबाव बना दिया? क्या मार्केट ने पिछला हाई पार किया या वहीं से वापस मुड़ गया? क्या लो टूटकर नई कमजोरी दिखाई या सिर्फ हल्का सा डिप बनाकर वापस चढ़ गया? जब तू इन सवालों के जवाब चार्ट पर खुद ढूंढना सीख जाता है तब तुझे हर जगह इंडिकेटर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आखिर में प्राइस ही सबसे सच्ची जानकारी देता है। इंडिकेटर तो बस उसी प्राइस का हिसाब लगाकर दिखाते हैं। असली बात है देखने की नजर और धैर्य। अब आते हैं टाइम फ्रेम पर, जहां ज्यादातर ट्रेडर गड़बड़ कर बैठते हैं। अगर तू इंट्राडे ट्रेड करता है तो 5 मिनट या 15 मिनट का चार्ट तेरी एंट्री के लिए सही हो सकता है, लेकिन सिर्फ उसी पर टिक जाना अधूरा विश्लेषण है। साथ में 1 घंटे या 4 घंटे का चार्ट जरूर देख। बड़ा टाइम फ्रेम तुझे यह बताता है कि असली ट्रेंड किस दिशा में है। छोटा टाइम फ्रेम तुझे सही एंट्री का मौका देता है। जब दोनों एक ही दिशा में इशारा कर रहे हों तब ट्रेड की संभावना मजबूत हो जाती है। लेकिन अगर बड़ा टाइम फ्रेम ऊपर दिखा रहा है और छोटा नीचे, तो समझ ले वहां जल्दबाजी करना जोखिम बढ़ा सकता है। अब बात करते हैं एंट्री और एग्जिट की। यही ट्रेडिंग की असली कला है।
एंट्री लेने से पहले तुझे 3 बातें साफ होनी चाहिए। तू किस लेवल पर एंट्री ले रहा है, क्यों ले रहा है, और अगर मार्केट तेरे खिलाफ चला गया तो कहां निकलेगा। एग्जिट सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि वहीं पर लालच कहता है थोड़ा और रुक जा, और डर कहता है अभी निकल जा। लेकिन अगर तू पहले से तय कर ले कि स्टॉप लॉस कहां है और टारगेट कहां, तो फैसला आसान हो जाता है। तब बटन तू नहीं दबा रहा होता, तेरा सिस्टम दबा रहा होता है। अब सबसे अहम चीज, रिस्क मैनेजमेंट। हर ट्रेड से पहले यह साफ होना चाहिए कि अगर नुकसान हुआ तो कितना होगा। अगर तू अपने कुल अकाउंट का छोटा हिस्सा, जैसे 1 से 2% से ज्यादा रिस्क नहीं करता, तो लगातार कुछ गलत ट्रेड भी तुझे खेल से बाहर नहीं करेंगे। ट्रेडिंग में असली विजेता वह नहीं है जो हर बार जीत जाए। असली विजेता वह है जो गलतियों के बाद भी मार्केट में बना रहे। सरवाइव करना ही सबसे बड़ी स्ट्रेटजी है। इसलिए पोजीशन साइज तय करते समय यह देख कि तेरा स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का है, उसी हिसाब से क्वांटिटी रख। अब बात करते हैं पोजीशन साइजिंग की। बहुत से ट्रेडर हर ट्रेड में एक जैसी मात्रा लगा देते हैं, चाहे सेटअप मजबूत हो या कमजोर। यही बड़ी गलती है। समझदार ट्रेडर अपने सेटअप की क्वालिटी के हिसाब से साइज एडजस्ट करता है। अगर सेटअप साफ, ट्रेंड के साथ और वॉल्यूम सपोर्टेड है तो साइज थोड़ा बढ़ा सकता है। अगर सेटअप औसत है तो साइज घटा दे। लेकिन ध्यान रहे, रिस्क लिमिट हमेशा एक जैसा और कंट्रोल में हो। इससे लंबे समय में तेरा ग्रोथ कर्व ज्यादा स्थिर रहेगा, न कि अचानक ऊपर नीचे होता रहेगा। अब आते हैं एक ऐसे हिस्से पर जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, ट्रेडिंग जर्नल। हर ट्रेड का रिकॉर्ड रखना बेहद जरूरी है। एंट्री क्यों ली, एग्जिट क्यों हुई, इमोशन क्या था, रिजल्ट क्या रहा। जब तू अपने पुराने ट्रेड्स को देखकर सीखता है, तब असली सुधार शुरू होता है। तुझे पता चलता है कि कौन सी गलती बार बार हो रही है और कौन सी स्ट्रेटजी लगातार बेहतर काम कर रही है। धीरे धीरे यह समझ आने लगता है कि सिर्फ चार्ट देखना या इंडिकेटर लगाना काफी नहीं है। असली गेम है खुद को समझना, अपने पैटर्न पहचानना और अपनी आदतों को सुधारना। क्योंकि आखिर में मार्केट से पहले तुझे खुद पर जीत हासिल करनी होती है। असल में हर ट्रेड के पीछे एक साफ ढांचा और मजबूत कारण होना चाहिए। वही ढांचा मिलकर एक ट्रेडिंग सिस्टम बनाता है। क्योंकि बिना सिस्टम के ट्रेड करना ऐसा है जैसे किसी अनजान शहर में बिना मैप के घूमना। हर चौराहे पर दिशा बदलना, हर अफवाह पर मुड़ जाना, और ट्रेडिंग में बार बार दिशा बदलना अक्सर बार बार नुकसान में बदल जाता है। इसलिए पहले समझ ले कि सिस्टम का मतलब क्या है। एक तय प्रोसेस, साफ नियम और स्पष्ट डिसीजन फ्लो, जहां पहले से लिखा हो कि कब एंट्री लेनी है, कब नहीं लेनी और कब रुक जाना है। जब ये बातें तय होती हैं तभी कंसिस्टेंसी बनती है। अब सिस्टम बनाते समय सबसे पहला सवाल होता है, तू किस टाइम फ्रेम पर काम करेगा। क्योंकि हर टाइम फ्रेम का अपना स्वभाव होता है। 5 मिनट का चार्ट तेज मूव देता है, मौके भी ज्यादा देता है, लेकिन फेक सिग्नल भी उतने ही देता है। 1 घंटे का चार्ट धीरे चलता है, पर उसके सिग्नल ज्यादा भरोसेमंद होते हैं। अगर तू इंट्राडे ट्रेड करता है तो 5 या 15 मिनट एंट्री के लिए सही हो सकते हैं, लेकिन 1 घंटे का चार्ट बैकग्राउंड में जरूर रख। बड़ा ट्रेंड हमेशा छोटे ट्रेंड को कंट्रोल करता है। अगर तू बड़े ट्रेंड के खिलाफ खड़ा हो गया तो मूव छोटा भी हो सकता है और खतरनाक भी। अब जब टाइम फ्रेम तय हो गया, अगला कदम है सेटअप बनाना। सेटअप मतलब वह खास परिस्थिति जहां तू एंट्री लेने का फैसला करेगा। तू मूविंग एवरेज क्रॉसओवर देख सकता है, RSI का लेवल चेक कर सकता है, या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस पर कैंडल का रिएक्शन पढ़ सकता है। लेकिन एक मजबूत सेटअप में 3 चीजें साथ होनी चाहिए: प्राइस का क्लियर कंफर्मेशन, वॉल्यूम का सपोर्ट और ट्रेंड की दिशा। अगर ये तीनों एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं तभी ट्रेड मजबूत माना जाएगा। अगर इनमें से एक भी उल्टी दिशा दिखा रहा है तो रुक जाना बेहतर है। हर मौके पर ट्रेड करना जरूरी नहीं होता। अब एंट्री की बात करते हैं, और यहीं सबसे ज्यादा गलती होती है। लोग जल्दी में बटन दबा देते हैं, लेकिन सही एंट्री तभी है जब पूरा कंफर्मेशन मिले। मान ले तू ब्रेकआउट ट्रेड कर रहा है, सिर्फ प्राइस का लेवल छू लेना काफी नहीं। कैंडल का क्लोज उस लेवल के ऊपर होना चाहिए और वॉल्यूम भी बढ़ा हुआ दिखना चाहिए, तभी उसे असली ब्रेकआउट माना जाएगा। वरना कई बार प्राइस बस ऊपर झांसा देकर वापस गिर जाता है। अगर तू रिवर्सल पकड़ना चाहता है तो वहां कैंडल पैटर्न जैसे पिन बार या स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन के साथ छोटे टाइम फ्रेम पर ट्रेंड बदलता हुआ दिखना चाहिए। इससे तू जल्दी एंट्री ले सकता है और स्टॉप लॉस छोटा रख सकता है।
अब आते हैं स्टॉप लॉस पर। यही असली सेफ्टी बेल्ट है। स्टॉप लॉस नुकसान से डरने का नाम नहीं है, बल्कि नुकसान को सीमित रखने का तरीका है। ट्रेडिंग में लॉस खत्म नहीं होंगे, लेकिन अगर तू हर ट्रेड में अपने अकाउंट का सिर्फ 1 से 2% ही रिस्क रखता है, तो 10 गलत ट्रेड भी तुझे खत्म नहीं करेंगे। लेकिन अगर बिना सोचे पूरा कैपिटल लगा दिया, तो एक गलत मूव ही अकाउंट खाली कर सकता है। इसलिए हर ट्रेड से पहले हिसाब लगा। अगर यह फेल हुआ तो कितना नुकसान होगा, उसी हिसाब से क्वांटिटी तय कर। अब एग्जिट की बात करें। यह शायद सबसे कठिन हिस्सा है। जब प्राइस तेरे पक्ष में जाता है, लालच कहता है थोड़ा और रुक। जब उल्टा जाता है, डर कहता है अभी निकल जा। और यही दो भावनाएं सबसे ज्यादा नुकसान करवाती हैं। इसलिए पहले से तय कर ले कि टारगेट क्या है और स्टॉप लॉस कहां है। जो पहले हिट हो उसे मान ले। जो ट्रेडर प्लान के साथ चलता है, वही लंबे समय तक चलता है। जो हर बार नया प्रयोग करता है, वह थक जाता है। अब थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। मान ले तूने बाय लिया और प्राइस ऊपर जा रहा है, तो स्टॉप लॉस को धीरे धीरे ऊपर शिफ्ट करता जा। इससे अगर मार्केट अचानक पलटे तो भी तू मुनाफा सुरक्षित रख सके। ट्रेलिंग के लिए तू मूविंग एवरेज का सहारा ले सकता है, या हर नए हाई के बाद पिछले कैंडल के लो के नीचे स्टॉप रख सकता है। इससे तू बड़े मूव पकड़ सकता है और साथ ही रिस्क कंट्रोल में रहता है। अब बात करते हैं स्केलिंग की, यानी ट्रेड को हिस्सों में बांटना। कई प्रो ट्रेडर एक ही बार में पूरी पोजीशन नहीं लेते। जब मार्केट शुरुआती कंफर्मेशन देता है, वे छोटी पोजीशन लेते हैं। जैसे जैसे मूव मजबूत होता है और स्ट्रक्चर साफ होता जाता है, वे धीरे धीरे साइज बढ़ाते हैं। इससे दो फायदे होते हैं। पहला, शुरुआती रिस्क कम रहता है। दूसरा, जब मार्केट सही दिशा में चलता है, तब वे पूरे मूव का फायदा उठा पाते हैं। याद रख, ट्रेडिंग कोई जल्दी अमीर बनने का खेल नहीं है। ये एक प्रोसेस है। जितना साफ तेरा सिस्टम होगा, उतना शांत तेरा मन रहेगा। और जब मन शांत रहेगा, तब फैसले मजबूत होंगे। जब प्राइस तेरे तय किए गए टारगेट जोन के करीब पहुंचने लगे, तो समझदारी यह होती है कि धीरे धीरे पोजीशन कम की जाए। पूरा एग्जिट एक ही बार में करने के बजाय हिस्सों में निकलना ज्यादा कंट्रोल देता है। इससे एक तरफ मुनाफा लॉक होता रहता है और दूसरी तरफ अगर मूव थोड़ा और आगे बढ़े तो उसका फायदा भी मिल जाता है। यही प्रोसेस ट्रेड को नियंत्रित बनाता है। न ज्यादा लालच, न ज्यादा डर। अब बात करते हैं वॉल्यूम एनालिसिस की। यह किसी भी प्रोफेशनल सिस्टम की रीड होती है। वॉल्यूम बताता है कि किसी मूव के पीछे असली ताकत कितनी है। अगर प्राइस ऊपर बढ़ रहा है और साथ में वॉल्यूम भी तेजी से बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि खरीदार मजबूती से शामिल है। लेकिन अगर प्राइस तो ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम घट रहा है, तो यह संकेत हो सकता है कि मूव में दम कम है और कभी भी पलट सकता है। इसलिए जब भी चार्ट देख, सिर्फ कैंडल पर ध्यान मत दें। नीचे बने वॉल्यूम बार्स भी देख। कई बार असली कहानी वहीं लिखी होती है। अब आते हैं बैक टेस्टिंग पर। यही वह प्रक्रिया है जो ट्रेडर को आत्मविश्वास देती है। जब तू अपनी स्ट्रेटजी को पुराने डेटा पर परखता है, तब तुझे यह समझ आता है कि वह किन हालात में काम करती है और किन में नहीं। कुछ समय मार्केट में बिताने के बाद यह साफ हो जाता है कि स्ट्रेटजी बनाना मुश्किल नहीं है। मुश्किल है उसे लगातार फॉलो करना, क्योंकि हर सिस्टम तभी असरदार होता है जब उसे बिना बार बार बदलने के दोहराया जाए। एक अच्छी स्ट्रेटजी में सब कुछ पहले से तय होता है। एंट्री कब लेनी है, एग्जिट कब करनी है, रिस्क कितना रखना है और किन परिस्थितियों में बिल्कुल ट्रेड नहीं करना है। अब सवाल है, प्रोफेशनल स्ट्रेटजी बनती कैसे है? सबसे पहले उसकी नींव होती है मार्केट बिहेवियर की समझ। अगर तू यह नहीं समझता कि मार्केट अलग अलग हालात में कैसे मूव करता है, तो कोई भी सिस्टम लंबे समय तक नहीं टिकेगा। पहले यह तय कर, तू किस तरह के मार्केट में काम करना चाहता है। क्या तू ट्रेंडिंग कंडीशन में ट्रेड करेगा या रेंज में मौके ढूंढेगा? क्या तू ब्रेकआउट पर एंट्री करेगा या रिवर्सल पकड़ना चाहता है? जब यह साफ हो जाए, तभी टूल्स चुन। मान ले तू ब्रेकआउट स्ट्रेटजी बनाना चाहता है, तो पहले ब्रेकआउट की स्पष्ट परिभाषा तय कर। फिर उसमें वॉल्यूम की शर्त जोड़, मूविंग एवरेज से ट्रेंड की दिशा कंफर्म कर और प्राइस एक्शन से सटीक एंट्री तय कर। जब ये सारे स्टेप्स लिखित रूप में तैयार हों, तब चार्ट पर उन सभी परिस्थितियों को खोज जहां ये शर्तें एक साथ पूरी हुई हों। लेकिन सिर्फ एक दो बार काम कर जाना काफी नहीं। कम से कम 100 पुराने चार्ट केस देख। तब तुझे खुद समझ आएगा कि स्ट्रेटजी किन हालात में सबसे बेहतर प्रदर्शन करती है और किन में कमजोर पड़ती है। अब आती है फिल्टर की बात।
फिल्टर ही सिस्टम को मजबूत बनाते हैं। जैसे अगर ब्रेकआउट दिख रहा है लेकिन वॉल्यूम कमजोर है तो एंट्री छोड़ देना, या अगर आरएसआई पहले से ओवरबॉट जोन में है तो ब्रेकआउट पर अतिरिक्त सावधानी रखना। ये अतिरिक्त शर्तें फेक मूव से बचाती हैं। इससे तू सिर्फ सेटअप पर नहीं बल्कि ठोस कंफर्मेशन पर ट्रेड करता है। अब एंट्री पॉइंट पर आते हैं। अगर तू बहुत जल्दी कूद जाएगा तो झूठे सिग्नल में फंस सकता है। अगर बहुत देर करेगा तो मूव निकल सकता है। इसलिए एंट्री ऐसी जगह होनी चाहिए जहां रिस्क कम और संभावित रिवॉर्ड ज्यादा हो। कई बार कैंडल के क्लोज का इंतजार करना या ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट पर एंट्री लेना बेहतर होता है। अब एग्जिट की बात। यहां दो हिस्से हैं, टारगेट और स्टॉप लॉस। टारगेट तय करते समय अगला मजबूत सपोर्ट या रेजिस्टेंस देख, वहीं एक यथार्थवादी लक्ष्य रख। स्टॉप लॉस पिछले स्विंग हाई या लो के बाहर होना चाहिए ताकि छोटी मोटी हलचल में तू बाहर ना हो जाए। अब स्ट्रेटजी की परफॉर्मेंस कैसे मापे? इसके लिए ट्रेडिंग जर्नल जरूरी है। हर ट्रेड लिख, क्यों लिया, कब लिया, कितनी मात्रा ली, स्टॉप और टारगेट क्या थे और नतीजा क्या निकला। हर हफ्ते एक बार जर्नल खोलकर देख, कौन से सेटअप लगातार अच्छा दे रहे हैं, कौन से बार बार नुकसान दे रहे हैं। यही रिव्यू तुझे बेहतर बनाता है। अब आखिरी कदम, फॉरवर्ड टेस्टिंग, मतलब स्ट्रेटजी को लाइव मार्केट में छोटे रिस्क के साथ आजमाना। पहले डेमो या बहुत छोटी पोजीशन में टेस्ट कर, देख कि असली मार्केट की स्पीड और इमोशन में भी तू उसी अनुशासन से नियम फॉलो कर पा रहा है या नहीं। क्योंकि असली परीक्षा चार्ट नहीं लेता, तेरे धैर्य की परीक्षा लेता है। जब तेरी स्ट्रेटजी साफ हो, टेस्ट हो चुकी हो और तू उसे बिना हिचक फॉलो कर सके, तभी ट्रेडिंग एक अनुमान से निकलकर एक प्रोफेशनल प्रोसेस बनती है। फॉरवर्ड टेस्टिंग का असली मतलब यही है कि तू छोटी क्वांटिटी के साथ लाइव मार्केट में वही नियम अपनाए जो तेरी स्ट्रेटजी में लिखे हैं। वहां असली परीक्षा होती है, प्राइस की नहीं, तेरे दिमाग की। जब लाइव कैंडल तेजी से हिलती है तब देख कि तेरा माइंड कैसे रिएक्ट करता है। क्या तू घबरा जाता है? क्या तू स्टॉप लॉस हिलाने लगता है? क्या तू बिना सिग्नल के जल्दी एग्जिट कर देता है? अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब यह नहीं कि मार्केट गलत है, बल्कि या तो सिस्टम अधूरा है या उस पर तेरा भरोसा कमजोर है। यहीं पर ट्रेडर और स्ट्रेटजी दोनों साथ में विकसित होते हैं। एक और जरूरी सच्चाई समझ, कोई भी स्ट्रेटजी हर दिन हर समय काम नहीं करती। मार्केट की अपनी हालत होती है, कभी वॉल्यूम ज्यादा, कभी कम, कभी न्यूज डे, कभी शांत दिन। इसलिए सिस्टम में यह भी शामिल कर कि किस समय ट्रेड करना है और किस समय नहीं। अगर तेरी स्ट्रेटजी हाई वोलेटिलिटी में बेहतर काम करती है तो उसे उसी समय उपयोग कर। कम मूवमेंट वाले दिन में जबरदस्ती ट्रेड करना सिर्फ धैर्य की कमी दिखाता है। अब बात करते हैं ट्रेड मैनेजमेंट की, यानी एंट्री के बाद क्या करना है, क्योंकि असली इमोशनल खेल वहीं शुरू होता है। प्राइस थोड़ा सा भी तेरे खिलाफ जाए तो डर, थोड़ा सा फेवर में जाए तो लालच, और इसी वजह से कई सही ट्रेड भी गलत एग्जिट में बदल जाते हैं। इसलिए सिस्टम में साफ लिखा होना चाहिए, ट्रेलिंग स्टॉप कब लगाना है, कब आधी पोजीशन निकालनी है, कब पूरा ट्रेड बंद करना है। अगर तू स्विंग ट्रेडर है तो तेरी स्ट्रेटजी डेली चार्ट पर बनेगी, लेकिन एंट्री 4 घंटे या 1 घंटे से लेकर टाइट स्टॉप लॉस ले सकता है। अगर तू इंट्राडे ट्रेडर है तो 5 या 15 मिनट एंट्री के लिए ठीक है, पर 1 घंटे का ट्रेंड बैकग्राउंड में जरूर देख। अब सोच, अगर तेरा कैपिटल छोटा है और बाद में बढ़ता है तो क्या तेरी स्ट्रेटजी उसी अनुपात में काम करेगी? एक अच्छा सिस्टम वही है जो स्केलेबल हो, यानी कैपिटल बढ़े तो सिर्फ क्वांटिटी बदले, नियम नहीं। अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, ट्रेडिंग साइकोलॉजी। जब तू चार्ट खोलता है तो तू सिर्फ लेवल नहीं देख रहा होता, तेरे दिमाग में पिछली जीत, पिछला नुकसान, उम्मीद, डर सब साथ चल रहे होते हैं। ट्रेडिंग मशीन का काम नहीं है, यह इंसान का खेल है, और इंसान इमोशनल होता है। वह डरता है, वह लालच करता है, वह शक करता है और वह जल्दबाजी करता है। यही 4 चीजें सबसे ज्यादा नुकसान करवाती हैं। चार्ट तुझे धोखा नहीं देता, तेरा माइंड देता है। जब तक तू अपने माइंड को संभालना नहीं सीखता, कोई भी सिस्टम तेरे लिए स्थायी फायदा नहीं देगा। सबसे पहले बात करते हैं डर की। डर की कहीं फिर लॉस ना हो जाए, डर की पिछली गलती दोबारा ना दोहराई जाए, डर की एंट्री लेते ही प्राइस उल्टा ना चला जाए। यह डर तब ज्यादा होता है जब तुझे अपने सिस्टम पर भरोसा नहीं होता या जब तू जरूरत से ज्यादा कैपिटल लगा देता है। डर कम करने के 2 ही तरीके हैं। पहला, अपनी स्ट्रेटजी को अच्छे से टेस्ट कर ताकि भरोसा बने।
दूसरा, पोजीशन साइज इतना रख कि एक लॉस तुझे मानसिक रूप से हिला ना दे। अब लालच, जब ट्रेड फेवर में चल रहा होता है तो प्लान कहता है यहीं निकल, लेकिन मन कहता है थोड़ा और रुक, बड़ा पैसा मिलेगा, और कई बार वही प्रॉफिट वापस मार्केट ले जाता है। ट्रेडिंग में थोड़ा और अक्सर महंगा पड़ता है। अगर टारगेट हिट हो चुका है तो निकलना ही अनुशासन है। चलती ट्रेन पकड़ने की कोशिश में अक्सर चोट ही लगती है। अब एक खतरनाक इमोशन, रिवेंज ट्रेडिंग। जब कोई ट्रेड लॉस में बंद होता है तो दिमाग कहता है अब पैसा वापस लेना है, और अगला ट्रेड गुस्से में लिया जाता है। यह ट्रेड लॉजिक पर नहीं, ईगो पर आधारित होता है, और ईगो से लिया गया ट्रेड सीमाहीन नुकसान दे सकता है। इसलिए नियम बना, अगर बड़ा लॉस हो तो तुरंत ब्रेक ले। अगला बटन दबाना समाधान नहीं है। अब उस मेंटल गेम की बात करते हैं जो हर ट्रेड के अंदर चलता है। मान ले सेटअप पूरा था, सपोर्ट मजबूत, कैंडल क्लियर, आरएसआई सही, ट्रेंड साथ में, फिर भी तूने ट्रेड नहीं लिया। क्यों? क्योंकि पिछले 2 ट्रेड लॉस में गए थे। यही दिमाग का खेल है। मार्केट ने तो नया मौका दिया था, लेकिन तेरा माइंड पुराने दर्द में फंसा रहा। और यही फर्क बनता है एक इमोशनल ट्रेडर और प्रोफेशनल ट्रेडर में। प्रोफेशनल हर ट्रेड को अलग इवेंट मानता है। वह पिछले रिजल्ट को अगले फैसले में घुसने नहीं देता, क्योंकि उसे पता है ट्रेडिंग में परफेक्शन नहीं, प्रोबेबिलिटी काम करती है। और जब तू इस बात को सच में स्वीकार कर लेता है तभी तेरा माइंड स्थिर होता है। याद रख, मार्केट को जीतने से पहले तुझे अपने अंदर के डर, लालच और ईगो को हराना होगा। सिस्टम बाहर बनता है, डिसिप्लिन अंदर बनता है, और जब ये दोनों एक लाइन में आ जाते हैं तभी ट्रेडिंग सच में प्रोफेशन बनती है। और फिर वही ट्रेड आगे चलकर बड़ा मूव दे देता है, और तू स्क्रीन देखकर सोचता रह जाता है कि काश थोड़ा और रुक जाता। लेकिन दूसरी तरफ अगर तू बिना प्लान के बैठा रहा तो वही प्रॉफिट वापस भी दे सकता है। इसीलिए ट्रेड को रन करना भी एक सिस्टम से होना चाहिए, भावना से नहीं। प्रॉफिट में ट्रेड को कैसे मैनेज करें, पहले से तय कर। क्या तू फिक्स टारगेट पर निकलेगा या ट्रेलिंग स्टॉप से रन करेगा? स्केल आउट स्ट्रेटजी अपनाओ। आधी क्वांटिटी टारगेट पर बुक कर, बाकी को ट्रेलिंग स्टॉप के साथ चलने दे। इससे दिमाग शांत रहता है, क्योंकि पैसा लॉक हो चुका है। ट्रेलिंग स्टॉप सिस्टम से हो, पिछले स्विंग लो स्लैश हाई के नीचे, मूविंग एवरेज के नीचे, या तय R2R के बाद ब्रेक इवन। लेकिन जो भी तरीका हो पहले से लिखो, लाइव में मत सोचो। ब्रेक इवन का जाल बहुत ट्रेडर थोड़ा सा प्रॉफिट होते ही स्टॉप लॉस को एंट्री पर ले आते हैं। उन्हें लगता है अब रिस्क खत्म, लेकिन असल में कई बार मार्केट पहले रिटेस्ट करता है, फिर मूव देता है, और तू बिना कारण बाहर हो जाता है। इसलिए ब्रेक इवन तभी लाओ जब स्ट्रक्चर सपोर्ट करे, डर की वजह से नहीं। जल्दी निकलने की बीमारी, जब तू छोटे प्रॉफिट से खुश होकर निकलता है तो तू अपने सिस्टम को कमजोर कर रहा होता है, क्योंकि ट्रेडिंग में बड़े मूव ही महीने का रिजल्ट बनाते हैं। अगर तू हर बार एक आर पर निकलता रहेगा और एक आर का लॉस लेता रहेगा तो ग्रोथ कभी नहीं होगी। याद रख, छोटे लॉस प्लस बड़े विनर बराबर सफल ट्रेडर, बड़े लॉस प्लस छोटे विनर बराबर संघर्ष। अब बात आती है डिसिप्लिन की। डिसिप्लिन कोई मोटिवेशन नहीं है, यह एक आदत है, और आदत बनती है दोहराव से, जर्नल से और ईमानदार रिव्यू से। हर दिन के बाद खुद से 3 सवाल पूछ। क्या मैंने अपने रूल फॉलो किए? क्या मैंने कोई इमोशनल एंट्री ली? क्या मेरा एग्जिट प्लान के अनुसार था? अगर तीनों का जवाब हाँ है तो भले लॉस हुआ हो, तू सही रास्ते पर है। असली सच ट्रेडिंग में मार्केट दुश्मन नहीं है, इंडिकेटर दुश्मन नहीं है, स्ट्रेटजी भी दुश्मन नहीं है। तेरा रिएक्शन ही तेरा रिजल्ट बनाता है। चार्ट सिर्फ डेटा है, प्राइस सिर्फ मूव है, लेकिन फैसला तेरा दिमाग करता है। और जिस दिन तूने अपने दिमाग को ट्रेन कर लिया, उस दिन से ट्रेडिंग आसान लगने लगेगी। आखिरी बात, ट्रेडिंग का खेल सही एंट्री का नहीं है, यह सही माइंडसेट का खेल है। सिस्टम बना, रिस्क तय कर, इमोशन अलग रख, और हर दिन प्रोसेस फॉलो कर, प्रॉफिट अपने आप आएगा। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडिंग में प्रॉफिट पर एक्साइट होना कमजोरी मानी जाती है। क्यों? क्योंकि एक्साइटमेंट का मतलब है तुम रिजल्ट से अटैच हो गए, और जैसे ही तुम रिजल्ट से अटैच होते हो तुम्हारा डिसीजन लेना बदल जाता है। जब ट्रेड तेरे फेवर में जाता है उस समय सबसे बड़ा खतरा लॉस नहीं होता, सबसे बड़ा खतरा होता है जल्दी प्रॉफिट बुक कर लेना। तुझे एग्जिट नहीं ढूंढनी है, तुझे यह देखना है क्या वॉल्यूम प्राइस को सपोर्ट कर रहा है, क्या मार्केट स्ट्रक्चर हाई हाई और हाई लो बना रहा है, क्या मूवमेंट हेल्दी है या थका हुआ। अगर ट्रेंड मजबूत है तो तुझे ट्रेड में बने रहना चाहिए। बस एक काम करना है,
ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाकर मूव को कैप्चर करना है, क्योंकि मार्केट में असली पैसा छोटी मूवमेंट में नहीं बनता। असली पैसा ट्रेंड में बनता है, और ज्यादातर ट्रेडर यही गलती करते हैं। वो 1% से 2% में खुश हो जाते हैं, जबकि मार्केट कभी कभी 8% से 10% का साफ ट्रेंड दे देता है। अब समझते हैं ट्रेंड बनता कैसे है। जब बड़ा पैसा आता है, वो एक बार में नहीं आता, वो धीरे धीरे एंट्री करता है। पहले छोटी पोजीशन, फिर कंसोलिडेशन, फिर ब्रेकआउट, फिर रिटेस्ट, और उसके बाद असली मूव। अगर तू इस पैटर्न को पहचान ले, तो ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट पर एंट्री लेकर पूरे ट्रेंड को कैप्चर कर सकता है। ट्रेंड कैप्चर करने के लिए दो चीजें जरूरी हैं, प्राइस एक्शन और वॉल्यूम। अगर प्राइस लगातार हाई बना रहा है और वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो समझ ले कि ट्रेंड में दम है। लेकिन जैसे ही वॉल्यूम गिरने लगे, कैंडल का साइज छोटा हो जाए, विक बढ़ने लगे, तो ट्रेंड थक रहा है, और वहीं से तुझे धीरे धीरे ट्रेलिंग स्टॉप टाइट करना शुरू करना चाहिए। अब आते हैं न्यूज टाइम ट्रेडिंग पर। यह वह समय है जब मार्केट सबसे ज्यादा वॉलेटाइल होता है। जब इन्फ्लेशन डेटा, जीडीपी रिपोर्ट, या फिर फेडरल रिजर्व का इंटरेस्ट रेट डिसीजन, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पॉलिसी आती है, तो मार्केट का बिहेवियर बदल जाता है। प्राइस अचानक स्पाइक करता है, स्टॉप लॉस उड़ते हैं, स्प्रेड बढ़ जाते हैं, और जो ट्रेडर अंदाजे से ट्रेड लेते हैं, वही सबसे ज्यादा नुकसान उठाते हैं। बहुत लोग सोचते हैं न्यूज पॉजिटिव है तो मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन मार्केट न्यूज पर नहीं चलता। मार्केट एक्सपेक्टेशन और सरप्राइज पर चलता है। अगर न्यूज अच्छी है लेकिन पहले से प्राइस में शामिल है, तो मूव उल्टा भी जा सकता है। इसलिए डाटा की वैल्यू पर ट्रेड मत ले, मार्केट के रिएक्शन पर ट्रेड ले। न्यूज टाइम पर दो ही समझदारी भरे तरीके हैं, या तो पूरी तरह कंफर्मेशन के बाद एंट्री, या बिल्कुल ट्रेड नहीं। अब बात करते हैं उस चीज की जिस पर बहुत कम लोग बात करते हैं, डेली रूटीन। क्योंकि ट्रेडिंग स्ट्रेटजी से ज्यादा फर्क रूटीन डालता है। अगर तेरी लाइफ डिसिप्लिन नहीं है, तो ट्रेडिंग भी डिसिप्लिन नहीं होगी। प्रोफेशनल ट्रेडर का हर दिन तय होता है। सुबह कौन से लेवल मार्क करने हैं, कौन सी न्यूज चेक करनी है, प्री मार्केट सेंटीमेंट क्या है, कौन से चार्ट अलर्ट पर रहेंगे, ट्रेडिंग के दौरान कितनी बार स्क्रीन देखनी है, कब ब्रेक लेना है, कितना पानी पीना है। ये छोटी चीजें छोटी नहीं होती। यही माइक्रो हैबिट्स तुझे लंबे समय तक स्टेबल रखती हैं। और सबसे जरूरी, पोस्ट ट्रेड रिव्यू। बहुत लोग सोचते हैं काम ट्रेड लेने तक है, लेकिन असली काम ट्रेड के बाद शुरू होता है। हर दिन खुद से पूछ, कौन सा ट्रेड सही था, क्यों सही था, जो गलत था उसमें क्या गलती थी, क्या मैंने सिस्टम फॉलो किया या इमोशन हावी हो गया। इसे एक जर्नल में लिख। वह जर्नल तेरे लिए आईना है, वहीं से माइंड रीसेट होता है। जब कोई ट्रेडर 1-2 साल मार्केट में टिक जाता है, तो उसके सामने असली सवाल बदल जाता है। अब सवाल यह नहीं होता कि अगला ट्रेड कहां लेना है या कौन सी स्ट्रेटजी काम करेगी। असल सवाल होता है, क्या मैं इस गेम को 10 से 15 साल तक खेल सकता हूं। क्योंकि ट्रेडिंग स्प्रिंट नहीं है, यह मैराथन है, और जो अपने माइंड, सिस्टम और रूटीन को कंट्रोल कर लेता है, वही इस गेम में लंबे समय तक टिकता है। क्या तेरा प्रोसेस इतना मजबूत है कि चाहे मार्केट कितना भी बदल जाए, तू फिर भी टिक सके और प्रॉफिटेबल रह सके? यही असली सवाल है। क्योंकि पैसा बनाना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है उसे बनाए रखना, और उससे भी मुश्किल है साल दर साल उसे बढ़ाते जाना। लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग स्टेबिलिटी, यही वह शब्द है जो हर प्रोफेशनल ट्रेडर को बाकी भीड़ से अलग करता है। मार्केट कभी एक जैसा नहीं रहता। लिक्विडिटी बदलती है, वॉलेटिलिटी बदलती है, मूवमेंट का नेचर बदलता है। कभी ब्रेकआउट मार्केट चलता है, कभी रेंज बाउंड, कभी फेक मूव्स ज्यादा होते हैं, कभी क्लीन ट्रेंड्स। अगर तेरा सिस्टम स्टैटिक है, तो वह एक दिन काम करना बंद कर देगा। इसलिए सिस्टम को डायनामिक होना चाहिए। डायनामिक मतलब हर महीने, हर क्वार्टर तू अपने डेटा को देखे, क्या काम किया, क्या नहीं किया, कहां ड्रॉडाउन बढ़ा, कहां विन रेट गिरा, और फिर छोटे छोटे बदलाव करे। बड़े बदलाव नहीं, छोटे सुधार। यही छोटे सुधार समय के साथ सिस्टम को इवॉल्व करते हैं। अब समझ सिस्टम डेवलपमेंट की परतें। सबसे पहली परत, प्राइस एक्शन, चार्ट की भाषा पढ़ना। उसके बाद इंडिकेटर्स और टूल्स, लेकिन इंडिकेटर्स सिर्फ सपोर्ट है, आधार नहीं। फिर ट्रेंड की परिभाषा, कब मार्केट अप ट्रेंड है, कब डाउन ट्रेंड, कब सिर्फ शोर। फिर सपोर्ट, रेजिस्टेंस, वॉल्यूम, पैटर्न। लेकिन यह सब अभी भी सिर्फ एक ढांचा है। ढांचे में जान कब आती है? जब वह एक सिस्टम बनता है,
और सिस्टम में सिर्फ दो चीजें मायने रखती हैं, क्लियर एंट्री लॉजिक, सिस्टमैटिक एग्जिट रूल। अगर एंट्री हर बार अलग कारण से है तो वे सिस्टम नहीं, इंट्यूशन है, और लॉन्ग टर्म में इंट्यूशन फेल होता है। अगर एग्जिट कभी डर से है, कभी लालच से, तो वहां कोई रिपीटेबिलिटी नहीं है, और बिना रिपीटेबिलिटी कुछ भी स्केलेबल नहीं होता। इसीलिए हर फैसले को रूल में बदल। मुझे लगा, हटाओ। मेरा रूल कहता है जोड़ो। फिर हर रूल को बैक टेस्ट करो, फॉरवर्ड टेस्ट करो, डेटा से गुजारो। डेटा झूठ नहीं बोलता, इमोशन बोलते हैं। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसे 90% ट्रेडर इग्नोर करते हैं, ट्रेडिंग के बाहर की जिंदगी। अगर नींद पूरी नहीं है, अगर खान पान खराब है, अगर रिश्तों में तनाव है, अगर दिन का रूटीन बिखरा हुआ है, तो तेरा माइंड क्लियर नहीं रहेगा। और ट्रेडिंग एक हाई इंटेंसिटी माइंड गेम है। ये आधे दिमाग से नहीं खेला जा सकता। विनिंग ट्रेडर सिर्फ चार्ट नहीं सुधारता, वह अपनी पूरी लाइफ को ट्रेडिंग के अनुकूल बनाता है। अब बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की। जब तक तू पैसे की जरूरत से ट्रेड करेगा, तब तक तू टिक नहीं पाएगा। तुझे ऐसा बेस कैपिटल चाहिए कि तू कम से कम 1 से 2 साल बिना प्रेशर के ट्रेड कर सके। तुझे ट्रेडिंग से निकले हर पैसे को खर्च करने की जल्दी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब तेरे ऊपर खर्च का दबाव होगा तो हर ट्रेड में इमोशनल वजन होगा, और इमोशनल वजन रिस्क मैनेजमेंट को तोड़ देता है। जब तेरा माइंड फ्री होता है, तभी तू क्लियर डिसीजन ले पाता है। अब एक इवॉल्विंग ट्रेडर की सोच समझ। शुरुआत में हर ट्रेडर हर दिन ट्रेड करना चाहता है, हर मूव पकड़ना चाहता है, हर दिन प्रॉफिट देखना चाहता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, वह बदलता है। वह जानता है हर दिन ट्रेड जरूरी नहीं, हर हफ्ते प्रॉफिट जरूरी नहीं। जरूरी है सिस्टम फॉलो करना, रिस्क कंट्रोल में रखना, और हर महीने हर क्वार्टर अपने रिजल्ट का ऑडिट करना। ऑडिट का मतलब सिर्फ P&L देखना नहीं। ड्रॉडाउन कितना था, एवरेज R2R क्या था, क्या रूल ब्रेक हुए, कहां ओवर ट्रेडिंग हुई, फिर उसी आधार पर छोटे फैसले लेना। यही छोटे फैसले लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग में बड़े रिजल्ट देते हैं। अब बात करते हैं खुद को लगातार सुधारने की। सुधार अचानक नहीं होता, वह 3 चीजों से आता है, जर्नलिंग, रिव्यू और सेल्फ ऑब्जर्वेशन। हर महीने खुद से पूछ, क्या मैं बेहतर हो रहा हूं या सिर्फ व्यस्त हूं? क्या मेरी गलतियां कम हो रही हैं या वही दोहराई जा रही हैं? क्या मेरा ईगो कम हुआ है या अभी भी मैं मार्केट को हराने निकला हूं? सच ये है, मार्केट को हराया नहीं जाता, मार्केट के साथ एडजस्ट किया जाता है। जो एडजस्ट करना सीख जाता है वही टिकता है, और जो टिकता है वही कंपाउंड करता है। आखिर में याद रख, ट्रेडिंग में सफलता का मतलब हर महीने बड़ा प्रॉफिट नहीं है। सफलता का मतलब है कम गलतियां, कंट्रोल्ड ड्रॉडाउन, सिस्टमैटिक ग्रोथ, और 10 से 15 साल तक लगातार टिके रहना। क्योंकि यह स्पीड का खेल नहीं है, यह स्टेबिलिटी का खेल है। हर ट्रेडर को हर महीने एक फिक्स टाइम ब्लॉक करना चाहिए। यह टाइम ट्रेड लेने के लिए नहीं, बल्कि खुद को देखने के लिए होना चाहिए। पिछले 30 ट्रेड्स उठाओ, हर एंट्री का कारण लिखो, हर एग्जिट का कारण लिखो। किस टाइम सबसे ज्यादा लॉस हुए, किस स्ट्रेटजी में बार बार फेलियर आया, किस मूड में गलत ट्रेड हुए, ओवर ट्रेडिंग कब हुई, जल्दी एग्जिट कब किया। जब यह सब सिर्फ दिमाग में होता है तो धुंधला होता है, जब कागज पर आता है तो साफ दिखता है, और वहीं पता चलता है तेरा असली दुश्मन मार्केट नहीं है, तेरा अपना पैटर्न है। अब हम उस लेवल पर आ रहे हैं जहां ट्रेडिंग पैसे का गेम नहीं रहती, एक प्रोफेशनल डिसिप्लिन बन जाती है। जैसे डॉक्टर हर सर्जरी प्लान करता है, जैसे इंजीनियर बिना ब्लूप्रिंट के निर्माण नहीं करता, जैसे एथलीट बिना ट्रेनिंग के मैदान में नहीं उतरता, वैसे ही प्रोफेशनल ट्रेडर का दिन पहले से तय होता है। सेटअप अलर्ट पर, रिस्क पहले से कैलकुलेट, मैक्स लॉस तय, ट्रेडिंग टाइम सीमित। वहां माइंड रिएक्ट नहीं करता, रिस्पॉन्ड करता है। ना डर ना एक्साइटमेंट, सिर्फ प्रोसेस, और यही प्रोसेस हर दिन दोहराया जाता है। अब बात करते हैं विनिंग ट्रेडर बनने की। ये रातों रात नहीं होता, ये गिरने, उठने, सीखने, बदलने, छोड़ने, फिर दोबारा बनाने की प्रक्रिया है। तू कई बार सिस्टम बदलेगा, कई बार सेटअप सुधारेगा, कई बार बुरी तरह हारेगा, कई बार शानदार जीतेगा। लेकिन अगर तू हर बार जर्नल लिखता गया, हर फैसले का कारण ढूंढता गया, हर हफ्ते हर महीने खुद से पूछता गया, मैं पिछले महीने से कितना बेहतर हुआ, तो लॉन्ग टर्म में तू जरूर जीतेगा। क्योंकि ट्रेडिंग भाग्य नहीं है, सिर्फ टेक्निकल भी नहीं है। ये माइंड प्लस सिस्टम प्लस डिसिप्लिन प्लस एनालिसिस प्लस लाइफ बैलेंस का कॉम्बिनेशन है। अब आते हैं अगले लेवल पर, डेटा और टेक्नोलॉजी।
शुरुआत में ट्रेडर सिर्फ चार्ट देखता है, लेवल बनाता है, बटन दबाता है, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ता है उसे एहसास होता है चार्ट सिर्फ सतह है, गहराई डेटा में है। हर कैंडल एक डेटा पॉइंट है, हर वॉल्यूम बार एक संकेत है, हर प्राइस मूव एक पैटर्न है। अगर तू सिर्फ आंखों से देख रहा है और डेटा एनालाइज नहीं कर रहा तो तू इनसाइट मिस कर रहा है। मान ले तू अपने पिछले 100 ट्रेड्स को एक्सेल शीट में डालता है। तुझे पता चलता है सोमवार को ज्यादा लॉस, दोपहर 1 से 2 बजे फोकस गिरता है, तीसरे ट्रेड के बाद डिसिप्लिन टूटता है, एक खास स्ट्रेटजी सबसे ज्यादा प्रॉफिट देती है। अब तुझे लेवल नहीं बदलना, तुझे प्रोसेस अपग्रेड करना है। अब बात करते हैं प्लेटफॉर्म्स की, जैसे जीरो धा अप स्टॉक्स, ट्रेडिंग व्यू, फिनवेज या TC2000। अगर तू इन्हें सिर्फ ऑर्डर प्लेस करने के लिए खोलता है तो तू 1% उपयोग कर रहा है। आज के प्लेटफॉर्म्स में क्या है? अलर्ट सिस्टम, मल्टी चार्ट व्यू, कस्टम इंडिकेटर, ऑटोमेटिक रिपोर्ट, स्क्रीनर, बॉट इंटीग्रेशन, ये सब तुझे मशीन लेवल कंसिस्टेंसी देते हैं। अब बात करते हैं ऑटोमेशन की। जो चीज रोज दोहरानी है उसे सिस्टम से करवाओ। अगर तू हर सुबह हाई वॉल्यूम स्टॉक्स देखता है तो एक ऑटो स्कैन सेट कर। अगर तू हर बार एक जैसे इंडिकेटर लगाता है तो ट्रेडिंग व्यू पर टेम्पलेट सेव कर। अगर तू हर दिन जर्नल भरता है तो एक ऑटो शीट बना जो R2R, विन रेट, ड्रॉडाउन खुद कैलकुलेट करे। ऑटोमेशन का मतलब आलस नहीं है, ऑटोमेशन का मतलब है दिमाग को स्ट्रेटेजिक सोच के लिए फ्री रखना। क्योंकि प्रोफेशनल ट्रेडर का लक्ष्य ज्यादा काम करना नहीं होता, सही काम दोहराना होता है। अंत में याद रख, मार्केट बदलता रहेगा, टेक्नोलॉजी बदलती रहेगी, वॉलेटिलिटी बदलती रहेगी, लेकिन अगर तेरा प्रोसेस डेटा ड्रिवन है, तेरा सिस्टम डायनेमिक है, तेरा माइंड स्टेबल है और तेरी लाइफ बैलेंस्ड है तो तू सिर्फ ट्रेड नहीं करेगा, तू टिकेगा। और इस गेम में टिकना ही असली जीत है। अब बात करते हैं कस्टम अलर्ट सिस्टम की। ये हर प्रो ट्रेडर की बैकबोन होता है। शुरुआती ट्रेडर लेवल दिमाग में रखते हैं, प्रो ट्रेडर लेवल सिस्टम में रखते हैं। हर सपोर्ट, हर रेजिस्टेंस, हर ब्रेकआउट जोन, उसे सिर्फ देखकर छोड़ मत दो। अलर्ट सेट करो ताकि जब भी प्राइस वहां पहुंचे तुझे नोटिफिकेशन मिले। तू स्क्रीन के सामने बैठा हो या नहीं, ट्रिगर मिस ना हो। इसी तरह वॉल्यूम ब्रेक अलर्ट, मूविंग एवरेज क्रॉसओवर अलर्ट, VWAP टच अलर्ट, ATR स्पाइक अलर्ट। जब सिस्टम निगरानी करता है तब तू भावनाओं से नहीं, स्ट्रक्चर से ट्रेड करता है। अब चलते हैं एक एडवांस लेवल पर, बैक टेस्टिंग। मैन्युअली 100 चार्ट स्क्रॉल करना समय की बर्बादी है। आज तेरे पास टूल है, ट्रेडिंग व्यू का स्ट्रेटजी टेस्टर, पाइन स्क्रिप्ट, 1000 कैंडल्स का डेटा, इक्विटी कर्व, ड्रॉ डाउन ग्राफ, विनर रेट, प्रॉफिट फैक्टर। अब तू देख सकता है तेरी स्ट्रेटजी ट्रेंडिंग मार्केट में काम करती है या रेंज में, किस फेज में फेल होती है, कहां सबसे बड़ा ड्रॉडाउन आया। डेटा तेरे सामने सच रख देता है। अब आते हैं ब्रोकिंग API पर। आज API सिर्फ बड़े फंड्स के पास नहीं है, हर रिटेल ट्रेडर के लिए खुली है। जैसे जीरोधा की काइट API, अप स्टॉक्स API, फिनवेजिया API। अगर तू बेसिक कोडिंग सीख ले तो तू खुद का ट्रेंड अलर्ट सिस्टम बना सकता है, खुद का पोर्टफोलियो ट्रैकर, खुद का ऑटो एंट्री बॉट। और अगर कोडिंग नहीं आती तो थर्ड पार्टी API बेस्ड ट्रिगर सर्विसेज उपलब्ध हैं। डिसिप्लिन बटन दबाने से नहीं आता, डिसिप्लिन सिस्टम बनाने से आता है। अब बात करते हैं डेली डेटा लॉगिंग की। हर ट्रेड को शीट में डालना, हर दिन का P और L ग्राफ में देखना, विन लॉस रेशियो, ड्रॉ डाउन, एंट्री क्वालिटी, ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी। ये सब अब मैन्युअल नहीं होना चाहिए। गूगल शीट्स प्लस एप्स स्क्रिप्ट, वांटो कैलकुलेशन, वांटो चार्ट, वांटो समरी रिपोर्ट। हर दिन तेरे सामने साफ डेटा। अब आते हैं सिग्नल एग्रीगेटर टूल्स पर, मतलब अलग अलग स्ट्रेटजी के सिग्नल एक ही स्क्रीन पर। अगर RSI, MACD और वॉल्यूम ब्रेक एक साथ एक ही दिशा में संकेत दे रहे हैं तो तेरी प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। ऐसे टूल्स डिसीजन टाइम घटाते हैं, ओवरथिंकिंग कम करते हैं और एक्शन क्लियर करते हैं। अब बात करते हैं एक ट्रेडर के डिजिटल टूलबॉक्स की। नोट्स के लिए माइक्रोसॉफ्ट OneNote, गूगल कीप, स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए OBS स्टूडियो, लाइव न्यूज के लिए, ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स बैकअप के लिए गूगल ड्राइव। अब बात करते हैं टेक्निकल प्लगइन्स की। ट्रेडिंग व्यू के लिए पाइन स्क्रिप्ट, मेटा ट्रेडर 4 के लिए MQL4,
मेटा ट्रेडर 5 के लिए MQL5। इनसे तू कस्टम इंडिकेटर बना सकता है, अपनी स्ट्रेटजी को कोड कर सकता है, लाइव टेस्ट कर सकता है, और अगर कोडिंग नहीं आती तो टेम्पलेट और फ्री लाइब्रेरी इतनी बड़ी है कि तू वहां से लेकर भी प्रोफेशनल लेवल एनालिसिस कर सकता है। अब बात करते हैं डेटा विजुअलाइजेशन की। नंबर देखना एक बात है, ग्राफ देखना दूसरी। जब तू अपने ट्रेड्स को टाइम सीरीज में देखता है, हीट मैप में देखता है, इक्विटी कर्व में देखता है, तुझे तुरंत समझ आता है तेरा स्ट्रॉन्ग टाइम कौन सा है, वीक टाइम कौन सा है, किस स्ट्रेटजी ने किस महीने परफॉर्म किया, कहां तेरा डिसिप्लिन टूटा। यही विजुअल इंसाइट तुझे एवरेज से प्रोफेशनल बनाती है। अंत में याद रख, मार्केट सिर्फ चार्ट नहीं है, मार्केट डेटा है, मार्केट टेक्नोलॉजी है, मार्केट सिस्टम है। जो ट्रेडर टेक्नोलॉजी अपनाता है वही भविष्य का ट्रेडर है। अगर तुझे ऐसे ही हाई लेवल सिस्टम बेस्ड प्रोफेशनल ट्रेडिंग कंटेंट चाहिए तो अभी जुड़ जा फाइनेंस विद दिनेश से। यहां सिर्फ मोटिवेशन नहीं, यहां पूरा प्रोसेस मिलता है। सब्सक्राइब कर और अपने ट्रेडिंग को हॉबी से प्रोफेशन में बदल।